मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा के मुबारक लोगों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, खुदा का शुक्र है आज की इस खुशनुमा सवेर के लिए, आज की सुबह के लिए, आज की फ़िज़ाओं के लिए, अच्छे खूबसूरत मौसम के लिए, आज के इस सारे दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा और हमसे कहा कि आओ हम खुदा के शुक्रगुजार हों। खुदा की बरकतों के साथ आज के दिन की खुशियों को मनाते हुए हम खुदा के तख्त के सामने जाएंगे और आज की बातचीत को खुदा के सामने पेश करेंगे। आज 14 अप्रैल है 2025, सोमवार का दिन है और आज का जो दिन है वो होली मंडे के नाम से जाना जाता है। पवित्र सोमवार है और यरूशलेम में दाखिले के बाद सबसे पहला जो काम खुदा ने किया वो पवित्र नगर यरूशलेम में शाही प्रवेश के बाद खुदा के घर में गया, परमेश्वर के मंदिर में गया और जाकर के मसीहा ने क्या देखा। जो लोग खुदा की हैकल में लेन देन कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया। मसीहा ने सर्राफों के पीड़े उलट दिए, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा। मुकद्दस कलाम खोलेंगे, पवित्र कलाम खोलेंगे और आज की बातचीत को देखेंगे। मत्ती की अंजील है, उसका 21वां अध्याय है और उसकी 13वीं आयत जो है वो आज की कीवर्ड्स है। मैं पढ़ने जा रहा हूं। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना डाला है। Jesus said to them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but you made it den of thieves. You made it den of robbers. ये खुदा का पाक कलाम है, मुकद्दस कलाम है, आपके लिए मेरे लिए पढ़ा गया। खुदा की बरकत इस कलाम पर अब से हमेशा के लिए बनी रहे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, खुदा का कलाम तो ये फरमाता है कि मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को अपने पाक और पवित्र पर्वत पर ले आऊँगा और दुआ के घर में ला करके उन्हें आनंदित करूँगा, उनको खुशियाँ दूँगा, उनको शांति दूँगा, उनको बरकतें दूँगा, उनको आशीषें दूँगा, उनकी सारी शुक्रगुजारियों को ग्रहण करूँगा, क्योंकि मेरा भवन जो है सब देशों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा, क्योंकि मेरा घर सब कौमों के लिए, सब जातियों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। माय डियर बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आजकल चर्चेस में, कलीसियाओं में ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। आजकल तो वैसा माहौल नहीं है कि हमें शांति मिल सके, हमें सुकून मिल सके, वहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। खुदा से हमारी दिली दुआ है आज कि सचमुच में खुदा का घर जो है वो दुआ का घर हो जाए, वो हमारी दुआ को सुने, हमको बरकत दे,
जो हम बात करें वो सुन ले, और बाप बेटे का जो रिश्ता है असल में वो कायम हो जाए। हम खुदा से बातें करें, खुदा हमसे बातें करें, ताकि हम शांति में होकर के उसकी हजूरी में बैठ सकें। हम दिखावे के लिए चर्च में ना जाएं, अपने आप को दिखाने के लिए ना जाएं, अपने आप को बड़ा करने के लिए चर्च में ना जाएं, अपने आप को बड़ा ना दिखाएं जैसा आजकल लोग करते हैं। हम जब खुदा के घर जाते हैं तो खुदा पर एहसान करने थोड़ी जाते हैं। दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए खुदा के घर में ना जाएं। खुदा के घर में जाएं तो झुके हुए सर लेकर के, जुड़े हुए हाथ लेकर के, आंखें नीची करके खुदा के घर में जाएं, ताकि खुदा आपको बेटा और बेटी जान करके आपको गले लगा ले। 2 जनों का जिक्र है बाइबल के अंदर। 2 जने प्रार्थना के लिए खुदा के घर में जाते हैं। एक बहुत आगे जा कर के बैठता है और खुदा से बातचीत करता है, मैं आ गया हूँ, मेरी हाज़िरी लगा ले, मुझे कबूल कर ले, मैं दिन में रोज़ा भी रखता हूँ, चंदा भी देता हूँ, पास्टर फंड भी देता हूँ, चर्च के सारे कामों में बढ़ चढ़ के काम करता हूँ, तेरे बनाए बंदों की मदद भी करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल कर ले। और एक दूसरा बंदा जो दरवाजे पर ही खड़ा था, उसने कहा, खुदावंद, मेरे पिता, मेरे अब्बा, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि तेरे सामने आ सकूँ, बस मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तेरी शरण चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि उन दोनों में से धर्मी कौन ठहरा? वो जो दरवाजे पर खड़ा था। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये कलाम जो है, आज की बातचीत जो है, ये बहुत सारा फल लाए, 1000 गुना फल लाए। लोग इन बातों को समझ जाएं। आज की आयत जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ये यिर्मयाह नबी की किताब है, उसका 7वां अध्याय है, उसकी 11वीं आयत है। इसे ज़रूर मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप इस आयत को नोट करें और इस आयत को ज़रूर पढ़ें। यिर्मयाह की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसकी 11वीं लिखा गया है कि क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी नज़र में डाकुओं की खो हो गया है? मैंने ऐसा स्वयं देखा है, मैंने खुद देखा है, यहोवा की यही वाणी है। आज की आखिरी लाइन बोल रहा हूँ, काश हम सब अपना मन बदल लें, हम नए हो जाएं, नई सृष्टि हो जाएं, ताकि खुदा को ग्रहण योग्य हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मैसेज को, आज के कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया, आइए हम झुकें और दुआ में चले जाएं। खुदावंद आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। होने देना कि आज का वचन, आज का कलाम, आज की बातचीत जो है वो 100 गुना फल लाए, 1000 गुना फल लाए। जितने बच्चे आज तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन सबको बरकत देना, इनको आशीष देना। होने देना कि ये होली वीक जो है, हम तेरी उस यात्रा में शरीक हो रहे हैं, तेरे दुखों की यात्रा में शरीक हो रहे हैं। हमें नया मन दे दे परमेश्वर मान, ताकि हम तुझे दिल से जान जाएं, तुझे पहचान जाएं कि तूने अपना पाक और पवित्र लहू सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बहाया है। आज ख़ास तौर पे प्रभु परमेश्वर, मैं विनोद कुमार के लिए दुआ मांगता हूँ। वो रीनल डिसऑर्डर्स के साथ दुखी है परमेश्वर मान, उसको अपना पाक और पवित्र हाथ बढ़ा करके अभी छुओ और उसे चंगा करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।